नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और अब वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें दिखाने का। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे समीक्षा बैठक। दोपहर 3 बजे होगी मीटिंग, लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। बढ़ते कोरोना के कहर के बीच हरियाणा कैबिनेट की 11 बजे अहम बैठक। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग में कोरोना समेत कई विषयों पर मंथन संभव। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की भी होगी आज अहम बैठक। सीएम जयराम ठाकुर करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लगाई जा सकती हैं और भी पाबंदियां। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति की मांग की है। उन्होंने केंद्र से अपील की पंजाब को ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाए। उन्होंने राज्य के लिए रोजाना 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने कोविड वैक्सीन की बर्बादी पर सफाई देते हुए कहा, शुरुआत में बहुत कम लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे थे, जिसके चलते 1-2% वैक्सीन बर्बाद हुई। शिरोमणि अकाली दल ने कोविड कंट्रोल के लिए अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 1000 करोड़ खर्च करने के कैप्टन सरकार के दावे को बड़ा घोटाला करार देते हुए सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। अकाली दल नेता सिकंदर सिंह मलूका ने आरोप लगाया, सरकार की तरफ से किए गए खर्च के दावे के मुताबिक अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हुआ। बेअदबी और कुंवर विजय प्रताप सिंह के इस्तीफे के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, बड़ी चालाकी के साथ कपटपूर्ण सहभागिता, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे की तरफ ले जाएगी। कुंवर विजय प्रताप के इस्तीफे पर कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने कहा, कुंवर विजय प्रताप को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। पंजाब सरकार जल्द ही नई एसआईटी का गठन करके जांच को मुकाम तक पहुंच जाएगी। पंजाब के नेता विपक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता हरपाल चीमा ने भी सीएम कैप्टन से वैक्सीन बर्बादी के मुद्दे पर जिम्मेदारी लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू को तुरंत प्रभाव से डिसमिस करने की मांग की है। कोरोना को लेकर जहां पंजाब सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन खत्म होने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन और विधायक सरबजीत कौर मारूके ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर शब्दी हमले बोले हैं। उन्होंने कहा, कोरोना को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह नॉन सीरियस। फरीदकोट में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सिंह सधवा ने अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा, यह अकाली दल नहीं, ये बादल दल है। उन्होंने कहा, आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, उन पर कोई शक नहीं किया जा सकता। अकाली दल उसे सियासत से जोड़ रही है। कोरोना वैक्सीन बर्बादी के मामले में पंजाब देश में तीसरे नंबर पर, जिसे लेकर अकाली दल ने सीएम अमरिंदर सिंह को निशाने पर लेते हुए जिम्मेदारी लेने की नसीहत दी है। अकाली दल नेता दलजीत चीमा ने कोरोना वैक्सीन की बर्बादी को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। कोरोना वैक्सीन की पंजाब में बर्बादी को लेकर बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने पंजाब सरकार को निशाने पर लिया है। हरजीत ग्रेवाल ने कहा, पंजाब सरकार लगातार केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पंजाब के स्वास्थ्य विभाग को केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, न कि आरोप लगाने चाहिए। अमृतसर में एसजीपीसी प्रधान बीबी जागीर कौर ने सरकार से गुजारिश की है कि ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा से ज्यादा मुहैया करवाए जाएं। बीबी जागीर कौर के मुताबिक श्री गुरु रामदास अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी आ रही है। पंजाब में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड नियमों के उल्लंघन पर 130 केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा दुकानों, ढाबों, होटल्स और रेस्टोरेंट्स के 189 संचालकों पर भी केस दर्ज किया गया है। श्री गुरु रामदास अस्पताल को कोविड मरीजों के इलाज के लिए नंबर 1 रेटिंग दी गई है। ये कहना है एसजीपीसी अध्यक्ष बीबी जागीर कौर का। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए निरीक्षण में श्री गुरु रामदास अस्पताल को अव्वल आंका गया है। चंडीगढ़ में आज कोरोना के 622 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं चंडीगढ़ में एक्टिव केस की संख्या 4125 हो गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर लगाया ऑक्सीजन टैंकर की लूट करने का आरोप। फरीदाबाद से ऑक्सीजन लेकर जा रहा था टैंकर। अनिल विज बोले, ऑक्सीजन टैंकर को हरियाणा पुलिस करेगी एस्कॉर्ट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। राज्य में 24 घंटे में 1692 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में कोरोना के 907 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में एक दिन में कोरोना से 17 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस महीने प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की सैलरी कटेगी।
क्लास 1 और 2 के अधिकारियों की 2 दिन की सैलरी कटेगी, तो क्लास 3 और 4 के कर्मचारियों की 1 दिन की सैलरी कटेगी, फिर चाहे वो रेगुलर हो या कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हो। ये सैलरी हिमाचल कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड में जमा करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश बीजेपी कोरोना महामारी से बचाव और जागरूकता के लिए सेवा ही संगठन फेज 2 अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत जरूरतमंदों को फेस कवर, सैनिटाइजर, दवाइयां, भोजन, रक्तदान शिविर, प्लाज्मा डोनेशन और काढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर 0177-283-2764 जारी किया गया है। पंजाब में वैक्सीन की कमी की वजह से मोहाली, फिरोजपुर, भटिंडा और संगरूर में सिर्फ आज ही की वैक्सीन बची है। हालांकि लोग वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार अस्पतालों में आ रहे हैं और कई जगह वैक्सीन की कमी नजर आ रही है। भटिंडा सिविल लाइन थाना पुलिस ने कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। भटिंडा के सिविल लाइन क्लब में एक सगाई के कार्यक्रम में 10 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, जिनके पास कोई मंजूरी भी नहीं थी। मानसा के डीएवी स्कूल वाली गली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते सेहत विभाग ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का ऐलान कर दिया। सेहत विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में मोहल्ला वासियों के कोरोना सैंपल एकत्र करने के साथ कोरोना वैक्सीनेशन भी किया। इस दौरान 100 लोगों के सैंपल लिए गए, जबकि 70 लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन भी लगवाई गई। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर जहां पंजाब सरकार की तरफ से पूरे पंजाब में सख्ती की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ रूरल फार्मेसी अफसर यूनियन की तरफ से कोरोना ड्यूटी का बॉयकॉट किया गया है। रूरल फार्मेसी अफसर यूनियन अध्यक्ष का कहना है कि पिछले लंबे समय से हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा। गुरुग्राम जिले के डीसी ने लॉकडाउन लगाने से इनकार किया। उन्होंने कहा, कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रशासन की नजर है, जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। इसके साथ उन्होंने कहा, लॉकडाउन का डर दिखाकर जरूरी चीजें महंगी करने वालों पर प्रशासन की नजर है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। करनाल में एसीएस देवेंद्र सिंह ने प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में करनाल में कोविड-19 को लेकर क्या स्थिति है, इसकी समीक्षा की गई। वहीं और क्या क्या नई सुविधाओं की जरूरत है, उन्हें किस तरीके से तैयार किया जा सकता है, उस पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी शामिल हुए। करनाल में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एक दिन में कोरोना के 400 केस सामने आए, तो वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ और पैर फूल गए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन फिर से सावधानी से चलना बेहद ज्यादा जरूरी। जिले में एक्टिव केस की संख्या 3700 के पार हो गई है। अंबाला पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के दौरान 4 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने फुटबॉल चौक पर नाकेबंदी के दौरान 2 गाड़ियों की तलाशी करके रेमडेसिविर के 24 इंजेक्शन बरामद किए हैं। ये लोग इंजेक्शन लेकर दिल्ली जा रहे थे। पकड़े गए 2 लोग दिल्ली और 2 अंबाला के रहने वाले हैं। यमुनानगर के बिलासपुर में डीएसपी और एसडीएम ने शहर के पैलेस का दौरा किया। सभी को कोविड नियमों के पालन की हिदायतें दी गई। फतेहाबाद में कोविड नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग सेंटर में छात्रों को कोचिंग दी जा रही थी, जहां पुलिस ने छापेमारी करके सभी बच्चों को घर भिजवाया। साथ ही कोचिंग सेंटर संचालक को चेतावनी दी गई कि भविष्य में बच्चों को कोचिंग सेंटर न बुलाया जाए। सिरसा में शिक्षा विभाग की टीम ने करीब 6 कोचिंग सेंटर्स पर छापेमारी की। इस कोचिंग सेंटर में नियमों की अनदेखी करके क्लासेस लगाई जा रही थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने कोचिंग सेंटर को बंद रखने के आदेश दिए। हिसार में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्ट के लिए सैंपलिंग की प्रक्रिया में तेजी ला दी है। जिले में बुधवार को बस स्टैंड परिसर के गेट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लेने का अभियान चलाया। इस दौरान पुलिसकर्मियों की मदद भी ली गई। हालांकि कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल देने से कुछ लोग बचते नजर आए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की है। हरियाणा की जींद में रोडवेज की बसों में कोरोना के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न तो 2 गज की दूरी, न मास्क जरूरी, न ही सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है, न ही यात्रियों को थर्मल स्कैनिंग करवाई जा रही है। ऊना में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर कोविड अस्पताल में मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने की तैयारियां शुरू। डीसी ऊना ने खुद पालकवा और थुसाड़ा पहुंचकर बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जलग्रां टब्बा में बने कंटेनमेंट जोन का जायजा भी लिया और कोरोना संक्रमित लोगों से बात भी की। ऑक्सीजन की किल्लत और वैक्सीन की बर्बादी पर दिल्ली हाईकोर्ट नाराज। रोजाना बर्बाद हो रही है 6% वैक्सीन। दिल्ली से हो रहे पलायन पर दिल्ली पुलिस कर रही है अनाउंसमेंट। मजदूरों और कामगारों से दिल्ली से बाहर न जाने की अपील की जा रही है। कोरोना संक्रमण की चेन रोकने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी भूमिका निभानी होगी। कांगड़ा में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए उपायुक्त ने जिले के सभी उपमंडल अधिकारी, डीएसपी और खंड विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की है।
दिल्ली में लॉकडाउन का असर पानीपत में दिखने लगा है। यहां से प्रवासी मजदूर पलायन करने लगे हैं। प्रवासी मजदूरों को डर है कि हरियाणा में भी कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। ऐसे में कहीं पिछली बार की तरह वो फंस सकते हैं। हालात ये है कि मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर भारी भीड़ में बसों में जा रहे हैं। पंजाब की कैप्टन सरकार ने नशा तस्करों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए ड्रग तस्करी की सूचना देने वालों और ड्रग्स की बरामदगी में सफलता हासिल करने वाले ऑफिसर्स के लिए रिवॉर्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। सीएम कैप्टन ने एनडीपीएस एक्ट के तहत रिवॉर्ड पॉलिसी को स्वीकृति दी है। पंजाब में नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने बेअदबी मामलों के लिए मौजूदा कैप्टन सरकार के साथ ही पूर्वी अकाली दल सरकार की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया है। यूथ अकाली दल के प्रधान सरदार परमबंस सिंह रोमाणा ने नवजोत सिंह सिद्धू और कुंवर विजय प्रताप के बेअदबी मामलों पर पुलिस फायरिंग मामलों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। अमृतसर में सिख जत्थेबंदियों ने श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को एक मांग पत्र सौंपा। इसमें सुच्चा सिंह लंघा के विरोध में मांग की गई कि सुच्चा सिंह को सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में श्री अकाल साहिब आने पर रोक लगाई जाए। हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी ने मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह को प्रभारी, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को सह प्रभारी और प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल को संगठन समन्वयक बनाया है। सिरमौर में रेणुका विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों का दौरा कर रहे विधायक विनय कुमार जनसंपर्क अभियान के दौरान सुन रहे जन समस्याएं। कहा, प्राथमिकता से किया जाएगा जन समस्याओं का समाधान। पठानकोट के सिंबल स्कूल गांव में लंबे इंतजार के बाद पुल का उद्घाटन किया गया। गांव के लोग पुल बनने से काफी खुश हैं। फिरोजपुर में बारदाने की कमी को लेकर किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्यों ने पंजाब मंडी बोर्ड के दफ्तर के आगे रोष प्रदर्शन किया है। संगरूर में गेहूं की खरीद नहीं होने से किसानों ने लुधियाना दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के मुताबिक कई दिन बीत जाने के बाद उनकी फसल खरीदी नहीं जा रही और फिर वो पेमेंट के लिए चक्कर काट रहे हैं। बठिंडा के रामपुरा मोड़ मंडी रोड पर किसानों ने बारदाने की कमी को लेकर धरना दिया। किसान यूनियन डकोंदा के नेतृत्व में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। चंबा के भटियात की पंचायत मोनू में विधायक विक्रम सिंह जरियाल ने 56,80,000 रुपए से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। इस दौरान कई लोग बीजेपी में शामिल हुए। चंबा के चुरा विधानसभा क्षेत्र में अवैध तरीके से सवारियां ढो रहे निजी वाहन चालक टैक्सी चालकों की रोजी रोटी पर खड़ा हो रहा है संकट। टैक्सी चालकों ने उपायुक्त को मिलकर सौंपा ज्ञापन। पटियाला की विकास कॉलोनी स्थित एक घर में एक महिला की लाश मिलने से दहशत फैल गई। महिला के पति और बेटे पेशे से वकील बताए जा रहे हैं। हत्या के बाद कुछ सामान भी साथ ले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र में बीच सड़क पर ट्राले में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ट्राले में लगी आग की वजह से सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी बाधित हुई। हादसे में चालक बाल बाल बच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने ट्राले की आग पर काबू पाया। भिवानी में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। मृतका के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि विवाहिता की शादी साल 2018 में दादरी जिले के कयूम नामक युवक से हुई थी। चलिए फिलहाल एक वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।